मत घबरावे मैया, शंकर नाम हमारो रे मैया, शंकर नाम हमारो। जाए बुलावे अपनो लाला, वो जग को रखवारो रे मैया, वो जग को रखवारो। मेरे मन भायो तेरे घर आयो, ना चलो मैं कोई चाल रे, ओ डमरू वाले बाबा जी मत सोर करे अति भोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, ओ डमरू वाले बाबा जी, ओ डमरू वाले बाबा जी, ओ डमरू वाले बाबा जी। मैया ने कहा ए बाबा, तुझे देख के तो मैं डर रही हूँ। उल्टे सीधे नाग लिपट रहे हैं, राख मल रखी है, मुंडों की माला पहन रखी है, ऐसा रूप देख के मैं डर रही हूँ, मेरा लाला डर जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा मैया, जिसे तू अपना लाला बता रही है ना, वो तेरा लाला थोड़ी है, तो तेरो से। बोले नहीं मैया, वो जगदाधार है, जगत का मालिक है। बोले अच्छा, वो जगत को मालिक से तू? बोलो मैं शंकर। बोले रे गप्पी, यहाँ बेगपुर में कदे कोई हनुमान बन का हो, कदे कोई काली माता बन का हो, कदे कोई शंकर बन का हो। बोले तू कह तरह सा शंकर? तब भगवान शंकर कहे मैया देख देख मेरे पास नाम दिया। अरे बोले कितना बड़द डोल रहा से, कोई भी पकड़ लाओ तो शंकर बन जाएगा। हे माँ त्रिशूल देख, बोले टेलीजा बाजार में मिल जाए। हे माँ सांप देख, बोले घना से पैरा तो डोल नहीं। जो जो भगवान शंकर बताए मैया उसकी बात काटती जाए। अब भगवान शंकर को समस्या हो गई, वो कैसे सिद्ध करें कि मैं शंकर हूं। एक बड़ी समस्या आ गई। मैया ने कहा पहले तू ये बता तू शंकर है कैसे, कैसे कहता तू शंकर है। अब भगवान शंकर फंस गए। पता क्यों फंस गए? हम जाते हैं कहीं थाने में, कचेड़ी में कहीं जाते हैं तो एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, है ना। आजकल तो सरकार ने एक बना दिया आधार कार्ड, आधार दिखाओ काम बन जाता है। अब कैलाश पर्वत पे आधार बनाने वाले गए नहीं भगवान शंकर का आधार बनाने। अब समस्या ये हो गई कि शंकर भगवान जो जो कहे मैया माने नहीं। अब पढ़ने जाते तो कहीं विद्यालय का आइडेंटिटी कार्ड दिखा देते, आधार बनवाया नहीं। मैया ने कहा तू शंकर, हाँ निकल मेरे घर से बाहर, तू शंकर शंकर का बाप निकल, चल यहाँ से। अब भगवान शंकर की समझ में आया, अरे दुनिया में मैं जहां जाता हूं लोग पलक पाउडे बिछाते हैं, लोग खड़े होकर के मेरा स्वागत करते हैं। अब माँ, हे माँ तू माँ है, कोई दूसरा होता ना तो अब तक मेरा त्रिशूल चल जाता, गर्दन काट देता मैं। पर माँ के सामने क्या करूं? माँ मैं शंकर हूं, निकल जा बाहर, निकल बाहर। आयो शंकर को बच्चों और दरवाजों कर दियो बंद। अब भगवान शंकर बोले यार इतनी बेइज्जती। अरे हाँ याद है, उसने मुझे एसएमएस भेजा था थोड़े दिन पहले कि वो जहर लेकर के आई है तो तू आ जा, मैं भी एसएमएस भेजता हूँ। भगवान शंकर ने एसएमएस भेजा, ओ भाई साहब मैं आयो कैलाश पर्वत से तूने देखवा खातर, मैया मुझे भीतर ना बढ़वा दे, तेरा दर्शन ना करवा। जब एसएमएस गयो ना तब जवाब आयो, सवारी अपना सामान की, यही भेजा था ना भगवान शंकर। भगवान शंकर बोले यार ऐसा तो मत देखो, एसएमएस का जमाना अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा तो ये कि आपको कहीं कोई समाचार में भेजना है तो भेज सकते हो। खराब ये है कि यदि पति पत्नी लड़ाई कर ले तो बड़ी समस्या आ जाए। अब गाँव में तो कोना शहरा में एक पत्नी एक पति दोनों चलेगा, दोनों में लड़ाई आएगी। अब दोनों मुंह सुझा के बैठा, ना वह बोले ना वो बोले। अब आयो दफ्तर से बैठो, अब रसोई माँ से रोटी बना दी, सब्जी बना दी, पति बैठो से बाहर ड्राइंग रूम में, रसोई माँ से एसएमएस करो रोटी बन गई, कहने खानी है तो खा ले गो। या क्या से पर दादी तूने तो तरफ पर उतर तो दांत ही को ना अच्छा बेरो से हाँ तो एसएमएस भेजा
रोटी पू गई कहने 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 खानी ही तो खा ले। अब वो भी सोचो यार, अब उनको SMS आयो, हम तो दफ्तर से समोसा खा का ऐसा कह का हाथ की रोटी खाने की जरूरत या क्या बात से दादी। चलो भाई एक वोट तो पक्को है। अब भगवान शंकर को SMS भेजा, भाई साहब जब मैं बुलायो जब क्यों ना आयो, अब तो नहीं याद आयो। तब भगवान शंकर ने एक संदेश भेजा, माना तेरे ऊपर कोई नहीं है, माना तू पूर्ण ब्रह्म है, तेरे बराबर भी कोई नहीं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। पर एक बात बताऊं, चलो तुमने तो कह दिया कि मेरी जिम्मेवारी नहीं, पर अब मेरी बात सुन। तू भगवान है तो मैं तेरा भगत हूँ, मेरी बात सुन ले। तेरे दर पे आया हूँ, दर्शन करके जाऊंगा, नहीं तो यहीं मर जाऊंगा। भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, तेरी माई का लाल है ना, मर जाऊंगा, अब जाऊंगा नहीं यहाँ से। और जाकर के जमुना जी के किनारे, जमुना जी के किनारे त्रिशूल रोपा, बड़ के पेड़ के नीचे बड़ की जड़ों में नांदिया को बांधा और समाधि लगा के बैठ गए। या तो दर्शन करूं नहीं तो मरूं, खाना पीना बंद। अब लाला फंस गया, ये तो बड़ी समस्या हो गई। ये तो जिद करके बैठ गया और ये तो बैठा रहेगा, क्योंकि इसकी तो आदत है 87 हजार साल तक बैठा रहता है। तो ये तो बैठ गया, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे नाव पे बैठ गया। मैया इसको आने नहीं देगी, ये खुद आएगा नहीं। अब मैं चल नहीं सकता, बड़ा होऊंगा तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा, तब तक तो बेचारा बहुत परेशान होगा। अब मैं क्या करूं, मैं चल नहीं सकता, ये आएगा नहीं, मैया घुसने नहीं देगी, अब इसको दर्शन कैसे दूं। इसने तो जिद कर ली। तो भगत के सामने भगवान अपना प्रण तोड़ता है, तू दर्शन नहीं, मैं दूंगा तुझे। अब छोटा बच्चा सोचा जुगाड़ करूं कुछ। अब जुगाड़ क्या करूं, छोटे बच्चे के पास तो एक ही जुगाड़ है, जब माँ को अपने पास बुलाना हो तो छोटा बच्चा क्या करता है, बोलो, रोता है। अब इसने रोना शुरू किया। अब रोना जब शुरू किया तो माँ दौड़ी दौड़ी आई, उठा के दूध पिलाने लगी, नहीं पिए। खिलौने दे तो उनको भी तोड़ दे, माखन मिश्री लगाए होठों पे करके बाहर कर दे। पेट दबा के देखा बिल्कुल नरम है, माथा देखा ठंडा है, तो पेट नरम है, माथा ठंडा है, पैर गर्म है। अब इसका क्या है, कोई तो बीमारी तो नहीं है। अलट पलट के देखा, कोई कीड़ा काड़ा तो नहीं काट गया, कोई मच्छर वच्छर काट गया हो तो कोई निशान भी नहीं है। अब बड़ी देर तक लोरी करती रही, नहीं माने। फिर किसी कोई सहेली आ गई, क्या हुआ, लाला रो रहा है। तो उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया, तो पता नहीं क्यों रो रहा है। तो नून राई करी, चौराहे की माटी लाई, भाई लेकर पाऊं के तला की माटी, फटकड़ी गिर के देखी, कहीं शकल तो ना आ रही से, कई काम कर, ये रुके। तब मैया ने कहा करे गड़बड़ हो गई। अब यशोदा मैया को सहेलियां कहने लगी, ए यशोदा तूने टाबरिया पाड़ना हो, तेरे कहते टाबरिया हया से। अब ये 60 साल पीछे है, तूने टाबरिया पाड़ना हो, एक टिक्को लगायो न वाके। माँ बोली भूल गई। अब काड़ो कलूटो बताओ टिक्को क्या काम करोगो, परचे काड़ो गोरो माँ को बेटो से ए मैं का माथा में टिक्को लगानो भूल गई। तो नून राई का कि वार के धर रुपयो सवा रुपयो और सारा जतन करें, लेकिन माँ यशोदा रोती रोती कहती है, क्या बोली, कौन सी ने मार दिया दी तो नार मेरो मचलो है शाम सलोना। कौन सी ने मार दिया दी तो नार मेरो मचलो है शाम सलोना। कौन सी ने मार दिया दी तो नार मेरो मचलो है शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नार मेरो मचलो है शाम सलोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। अरे रोए रोए रुदन करे मेरा बारो, रोए रुदन करे मेरो बारो। अरे तोड़ दिए है खिलौना। कौन सी ने मार दियो दी तो नाज मेरो मचलो है शाम सलोना। कौन सी ने मार दियो री तो नार मेरो मचलो है शाम सलोना।
ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना। पहले ही मैंने कही शाम से सखियन संग नचोना पहले ही मैंने कही शाम से सखियन संग नाचोना। अरे इन सखियन की नजर बुरी है सखियन की नजर बुरी है वो तो बर देते मानो नारी कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना। ललिता और विशाखा बोली यसमती बात सुनो ना ललिता और विशाखा बोली यसमत बात सुनो ना। अरे राइलों ने उतारो लाल की राइलों ने उतारो लाल की और घर कछ धरो उठो नारी कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना। राइलों ने उतारो लाल की यसमत बिलम करो ना राइलों ने उतारो लाल की यसमत बिलम करो ना। अरे नैना खुल गए नंद लाला के खुल गए नंद लाला और खिल खिला उठो सलोना रे कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना कौन सी ने मार दिया दी रोना रे मेरा मचलो है श्याम सलोना। माँ यशोदा रो के कहती है रे कौन सी ने मार दियो रे टोना पता न कहीं की नजर लाग गई मेरा बालक रो रहा है और सारे यत्न किए कोई भी काम नहीं आया। फिर राय नून करी वार के पैसे धरे तो एक बार हंसो फिर याद आई और मैं तो भानो कर रहा हूं मैं क्यों हंसूं। देखो कोई सोया हुआ आदमी होता है ना तो उसको जगाना तो आसान है लेकिन जगा हुआ सोए हुए का बहाना करे उसको जगाना बहुत मुश्किल है ना। अब ये तो बहाना कर रहा था तकलीफ होती तो ठीक हो जाती और रोए जोर जोर से। इतने में नंद बाबा आ गए। तब नंद बाबा ने पूछा क्या है। माँ ने कहा पता नहीं कुछ नजर लग गई क्या हो गया। सब कुछ यत्न कर लिए
ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। तो नंद बाबा बोले मैं एक काम करूं, किसी सिद्ध पुरुष को लेके आता हूं, झाड़ा वाड़ा लगवाएं। मैया ने कहा जल्दी जाओ। अब नंद बाबा गए, घूमते घूमते कोई मिले कोई नहीं मिला। ओ देखा नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे एक महात्मा भारी भरकम बैठा, समझ गए नंद बाबा, ओ बाबा बाबा ओ बाबा। बाबा आंख बंद किए बैठे, 2-4 बार बाबा ओ बाबा, बोले नहीं, हिलाया जाके बाबा ओ बाबा। बड़े गुस्से में देखो क्या बात है, तूने निजर को झाड़ू लगाना आओ से? बोले जा साक ना जाऊरा, सुबह सुबह दिमाग नहीं आता, जब आनंद बाबा बोलो ये यशोदा एक मिलो और यो भी ना लगानो जाने। अब मैं कित जाऊं, जैसे कान में यशोदा का नाम है, ओए यशोदा के लाला को नजर हुई है। बोले हम भाई क्या कर रो से? बोलो जोर जोर से रो से। शंकर भगवान को मजा आ गया, बुला रहा है। बोले हाँ झाड़ू लगानो आओ से। बोले तो नाट रो थो? तो बोले मैं तो कह रो सो आओ से, ठा मेरो कमंडल। अब नंद बाबा ने उठाया कमंडल, लेके चले आगे आगे नंद बाबा, पीछे पीछे भगवान शंकर। दरवाजे पे जाके नंद बाबा ने आवाज लगाई, ओ यशोदा एक ऐसे सिद्ध पुरुष को लाया हूँ, कह रहा एक बार झाड़ा लगा दूंगा ना जिंदगी भर तेरे लाला को नजर नहीं लगेगी। मैया बोली तावड़ो से भीतर बुला। आज जैसे का तावड़ो से बुला, बोलो बाबा भीतर आ जा। अब बाबू जैसे भीतर घुसमाए, तू फिर आगो। अब फिर आगो तो नंद बाबू बोलियो पहले भी आयो थे। बोले यो आयो जब से तो कुकरम है रासी, यो ही किमी करके गए से थे, निकल मेरा घर से बात। क्योंकि लालू चुप है, तो जैसे भगवान शंकर थलिया के भीतर आया ना, लालू चुप। हम मैया बोली अब तो चुप है, ठीक से निकल बात। तब भगवान शंकर निवेदन करते हैं प्रभु से, हे ठाकुर माना बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए बेइज्जती होती है। तो तब तो मैं बिना बुलाए आया था, मैया ने मुझे निकाल दिया। चलो बेइज्जती वो तो ठीक थी, भैया अब तो तेरा बाप बुला के ले आए, अब तो इतनी बेइज्जती मत कर। अब मैया फिर निकाल रही है। तो जैसे भगवान शंकर ने कहा चलने लगे तो रोन लागो। अब रोन लागे तो मैया ने कहा रो से। तो नंद बाबा बोलो बाबा आजा आजा। बाबू भीतर ना आवे घर में तो चुप। अब मैया फिर निकाले तो रोवे। अब बाबा की समझ में आ गई, उधर से देखो। बाबू बोलो मैया मैं जा रहा हूँ, थारा भीतर आर बाहर जा, भीतर आर बाहर जा, मेरा बस की बात को मैं चालू। अब रोया तो माँ बोली का आजा आजा भीतर ही आजा। आंगन में बुलाया, बोल तुम झाड़ू लगाना आओ से? बोला आओ से निजर को। हे मैया ऐसो आओ से, एक बार ही कहकर झाड़ू लगा दो ना तो निजर तो जिंदगी में कणे ना आवे। तो बोली ले लगा दे। तो मां नू ले लगा चुंदड़ी के भीतर। बोले नू मुने ना आवे लगानो। बोले तो कई जाती ऋषि ने पोता खवाए ना लाग बादी, तो कई तरह लगाओ। बोले मेरी गोदी में दे। माँ बोली तेरी गोदी में तो ना दूं। बोले ना दिया तो मैं झाड़ू ना लगाऊं। अब समस्या हो गई। माँ ने नंद बाबा से कहा बाबा बड़ी गड़बड़, मेरा लाला को के गो, हे भगवान मेरा लाला की रक्षा करना। कांपते हुए हाथ से भगवान शंकर को दे दिया। अब तो भगवान शंकर गोद में लेकर नाचने लगे। नाचे बोलो शंकर भगवान की। हर की ध्यान से सुनो, हर की गोद में हरि। कितना अद्भुत मिलन। हर की गोद में हरि। भगवान शंकर नाचने लगे। माँ डरे यो के करेगो, माथा पर से उतारे भभूत। ए माँ और उनका माथा के ऊपर दे रगो, ले लगाओ झाड़ू। माँ बोली हे भगवान यो कैसो झाड़ू लगा, राख लपेट से मेरा लाला। कब गला पर से उतारे, ले माँ अब गड़ो भी ठीक। जहां से राख उतारे, कभी सीने से, कभी गले से, कभी माथे से, कभी और लाला को लिपटा दे। और जैसे लगाए लाला खिलखिलाट करके हंसे। माँ बोली हे भगवान यो है क्या? रोज मेरी समझ में ना। अब तो नाचने लगे भगवान शंकर गोद में लेकर के। कभी चूमे नाचे, कभी चरणों में माथा टिकाए। नाचते नाचते मौज में आ जाए तो फेंके ऊपर फेंके, किलकारी मारे लालो। हाँ खिलखिलाट करके हंसे और भगवान शंकर लगे नाचवा। माँ बोली हाँ यार। और जैसे वो नीचे आओ तो फिर हाथ करके रोट ले, फिर उछाले। माँ कहे यो उछले से, किलकारी मारे से, और यो बाबो बावड़ो है को यो उछाले से, नाचे से कबे यो चूक्यो तले पड़े को कचरा की तरह फूटे।
ओ बाबा बाबो क्या न सुने, कब है कोना में कब वो कोना में एक टांग पे नाचे, आहा क्या आनंद, और लालों से ज्यादा नाचे, किलकारी मार मार के हंसे। भगवान की कृपा, देवताओं ने दिव्य फूलों की बारिश की, आज हरि की गोद में हरि है, हर और हरि का मिलन है, भगवान और भगत का मिलन है, अद्भुत है, अलौकिक लीला है दिखाई। और फिर दर्शन कर लिए, उसके बाद में भगवान शंकर ने मैया को दिया, ले मैया अब तेरे लाला को कभी नजर लग जाए तो इस बाबा को पकड़ देना। अरे तू मेरा लाल लो दे, तू जाए पकड़ लिए, तूने पकड़ रहा है। अब भगवान शंकर चले, क्या बोले, विनती सुनकर फिर शिव जी की आप ही दौड़े आए रे बाबा, आप ही दौड़े आए। दर्शन दीने फिर शिव जी को और खुद दर्शन पाए रे बाबा, और खुद दर्शन पाए। रे बनवारी तेरी बलिहारी, अब जाऊं मैं कैलाश रे, ओ डमरू वाले बाबा जी, ओ डमरू वाले बाबा जी, ओ डमरू वाले बाबा जी। बोलो शंकर भगवान की, बालकृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज की कथा का समय विश्राम से 1 बज गया। आज छुट्टी, शाम को 8 बजे मिलेंगे, 5 भजन सुनाएंगे। ठीक है, शिकायत खत्म। शाम को 8 बजे फिर मुलाकात होगी। और एक सूचना आप लोगों के लिए, कल वाणी का विश्राम दिवस है। कथाएं तो भगवान की कभी पूरी नहीं होती, सारी जिंदगी चली जाए, 1 जन्म नहीं 7 जन्म बीत जाएं तब भी, पर काल के अनुसार सप्ताह है तो कल वाणी का विश्राम दिवस है। कल हवन भी होगा, तो हम सोचते हैं कि आप लोगों को ज्यादा देर ना हो, तकलीफ ना हो, तो सुबह 1 घंटे पहले आ जाओ। 8 बजे